नमस्कार साथियों। गेहूं की फसल में खरपतवारनाशक का छिड़काव करते समय हमारे किसान साथी कुछ गलतियां करते हैं, जिससे पैसे भी अधिक लग जाते हैं और परिणाम भी अच्छा नहीं मिल पाता और कई बार फसल में नुकसान भी हो जाता है। इस वीडियो में मेरे अनुभव के आधार पर मैंने कुछ टिप्स बताए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। हमारी गेहूं की फसल में मुख्यतः 2 श्रेणियों के खरपतवार होते हैं। इनमें पहला चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बथुआ, सरसों, जंगली पालक, घास, गाजर घास, कृष्णनील आदि प्रमुख है और इनकी रोकथाम के लिए हमें मेटासल्फिरिन मिथाइल 20% जो कि अलग्रिप नाम से बाज़ार में आती है। दूसरी दवाई है 2,4-D 58% और कार्फेंट्राजोल इथाइल 40% जो कि FMC कंपनी की एफिनिटी नाम से बाज़ार में मिलती है। इन 3 दवाइयों में से किसी एक दवाई का हमें चौड़ी पत्ती के खरपतवारनाशक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी प्रकार के खरपतवार तीखी या संकरी पत्ती के खरपतवार है। इनमें जंगली जई और गुल्ली डंडा प्रमुख है। इनकी रोकथाम के लिए हमें सल्फ्यूरॉन 75WG जो कि सुमिटोमो कंपनी की लीडर नाम से बाज़ार में मिलती है और दूसरी क्लोडिनाफोप प्रोपेजाइल 15WP है जो कि सेजेंटा कंपनी की टॉपिक नाम से बाज़ार में मिलती है। ये सभी साल्ट विभिन्न कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, जो कि आपको जो कंपनी अच्छी लगे आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें, उसी कंपनी का आप प्रयोग करें। लेकिन दवाइयों का छिड़काव करते समय आप इन बातों का अवश्य ध्यान दें। अगर हमारी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार अधिक है और संकरी पत्ती का खरपतवार कम है तो हमें पहला पानी देने के 5 या 7 दिन के बाद मेटासल्फिरिन मिथाइल 20% 8 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी व इसके साथ टॉपिक या लीडर इन दोनों में से एक का प्रयोग स्प्रे के द्वारा करना है। अगर हमारे खेत में चौड़ी पत्ती के घास में जंगली पालक अगर ज़्यादा बड़ी हो गई है या ज़्यादा है तो इस अवस्था में हमें मेटासल्फिरिन मिथाइल को 2 गुना डालना है। मेटासल्फिरिन मिथाइल 2 गुना डालने से हमारी फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी अवस्था में अगर हमारे खेत में जंगली पालक पक गई है या 2,4-D अथवा मेटासल्फिरिन मिथाइल के छिड़काव से घास कंट्रोल नहीं हुआ है तो हमें कार्फेंट्राजोल इथाइल यानी कि एफिनिटी का इस्तेमाल 20 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ करना है। ध्यान रहे इस दवाई का ज़्यादा डालने पर गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है और इस दवाई को अकेला स्प्रे करें, दूसरी दवाई के साथ इसे न मिलाएं। तीसरी अवस्था में अगर संकरी या तीखी पत्ती के घास अधिक है तो हमें लीडर या टॉपिक का इस्तेमाल दूसरा पानी देने के बाद करना चाहिए। कई बार पहला पानी देने के बाद स्प्रे करते हैं तब जई व गुल्ली डंडे की अवस्था थोड़ी छोटी होती है, दवाई पौधे तक पहुंच नहीं पाती और वह पौधा बच जाता है। इसलिए हमें संकरी पत्ती के अगर घास ज़्यादा वाली अवस्था है तो हमें स्प्रे दूसरा पानी देने के बाद करनी चाहिए। इसके अलावा सवाल कंपनी का सटासट और UPL कंपनी का वेस्टा, इनमें सभी प्रकार के साल्ट है। ये दोनों प्रकार के घास पर काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे खेत में घास कम है तभी इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। अधिक घास की अवस्था में इन दवाइयों का परिणाम नहीं आता है और ये दोनों प्रोडक्ट उनके मुकाबले महंगे भी हैं। इनका खर्च प्रति एकड़ अधिक आता है। इसलिए किसान साथियों, हमें घास की अवस्था के हिसाब से दवाइयों का चुनाव करना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है
तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।